चलिए दोस्तों देखते हैं कल निफ्टी 50 में सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, कहां पर आपको बाय करना चाहिए, कहां पर सेल करना चाहिए, सपोर्ट कहां पर मिलेगा, रेजिस्टेंस कहां पर मिलेगा और ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ये निफ्टी का भी करंट चार्ट है, 3:27 का चार्ट है। ये कहीं नहीं गया, मैंने जो सपोर्ट आपको बताया था 900 और 850 वाला, वहां तक भी नहीं गया। हम लोग गैप डाउन खुले थे। गैप डाउन इसलिए खुले थे क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट था वो गैप डाउन था, और वो इसलिए था क्योंकि ट्रंप की टैरिफ जो प्लान है वो सफल होते हुए दिख रहे हैं और उनके कुछ बयान है उस तरीके से जो मार्केट को नेगेटिव लेके जा रहे हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं थोड़ा सा इसको 15 मिनट का लगाता हूँ। निफ्टी 50 का पहला एनालिसिस देख लेते हैं क्या हो सकता है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 300 तो अब आप भूल जाओ, अगर कोई बड़ी गैप अप होगी तो 300 पे सेल करेंगे, नहीं तो पहला जो आपका रेजिस्टेंस मिलेगा वो 22,200 ही मिलेगा और करंट रेजिस्टेंस तो 100 का ही है, 22,100 का। तो अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो मान लीजिए कि एक सेल मिल सकती है, लेकिन अगर कोई बड़ी गैप अप होती है तो 200 से सेल मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बड़ी गैप डाउन मिल जाए जैसे 70-80 पॉइंट की छोटी गैप डाउन होगी, बड़ी गैप डाउन मिलेगी जैसे 900 रुपये 800 रुपये, तो अगर पहली गैप डाउन मिले 22,000 के आसपास तो एक बाय एंट्री होगी। ठीक है, लेकिन अगर 21,950 850 इस तरीके की कोई गैप डाउन होती है तो भी आपको बाय ही करना है, तब आपको सेल नहीं करना है। फिर ऐसी कंडीशन में ये होगा कि 800 से वापस 22,050 आएगा, ठीक है, और फिर सेल होगी। तो इस तरीके से ट्रेड बनेगी कल निफ्टी 50 में। ये हो गया निफ्टी 50 15 मिनट 5 मिनट सब कुछ, ऑप्शन चेन सब हो गया। ठीक है, याद रखिए पहला बड़ा रेजिस्टेंस 22,200 है, वहां से सेल बनेगी। पहला छोटा रेजिस्टेंस 22,000 है और बड़ा रेजिस्टेंस है आप माफ कीजिए, पहला बड़ा रेजिस्टेंस मैंने जो बताया वो 200 पर है, छोटा जो रेजिस्टेंस है आपका वो आप मान लीजिए कि 100 पर है। पहला जो छोटा सपोर्ट है वो 22,000 पे है और पहला जो बड़ा सपोर्ट है वो 21,850 900 800 इस तरीके से मिलेगा आपको, क्योंकि अभी हम वहाँ तक गए नहीं है, लेकिन ऑप्शन की प्रीमियम वहीं पर है। अब ये सेंसेक्स एक्सपायरी कुछ नहीं हुआ, सेंसेक्स में बहुत बढ़िया मूवमेंट था। अगर आपने ये नीचे वाला पकड़ा होगा गैप डाउन वाला जो मैंने आपको कहा था 72,500 आपका सपोर्ट है। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, 72,500 आपका मेजर सपोर्ट है फिलहाल की स्थिति में। अगर ये टूटा तो फिर नीचे हम लोग 72,000 सिंगल डे में देखेंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात 73,000 ही आपका फिलहाल की स्थिति में R1 है। R2 की बात करें तो 73,200 आपका R2 है और उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा 73,500 पे। तो अगर मार्केट आपको 2 दिन में ग्रीन दिख जाए तो भी 73,500 के रेजिस्टेंस को एक बार देखना कि वो कॉल राइटर वहां पर और ऐड तो नहीं हो रहा है। अगर ऐड हो रहा है तो सेलिंग ही आएगी, इसको बोलते हैं पुल बैक मूवमेंट, और पुल बैक के बाद वापस से सेलिंग आती है मार्केट में। तो सेंसेक्स में फिलहाल तो आपको इंट्राडे में कल यहाँ से शॉर्ट करनी है, बड़ी गैप अप हो तो इस तरीके से सेल बन सकती है, और बड़ी गैप डाउन हो तो 72,600 72,500 पहला सपोर्ट है जहां पर बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर आता है तो पहला टारगेट 73,000 का रखिएगा बाई साइड। अगर यहाँ पर खुलता है तो पहला टारगेट सेल साइड 72,700 600 और 500 इस तरीके से, जहां पर भी आप प्रॉफिट बुक कर पाए उस तरीके से कर लेना। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं। पहला जो सपोर्ट है वो तो 48,000 पे टिक गया है भाई। ठीक है, अगर कल बैंक निफ्टी ये तोड़ देता है, मान लीजिए 47,950 या 48,000 ही बोलें इसको तो ठीक है, 48,000 अगर कल टूटता है तो इसमें बड़ी सेलिंग आएगी। 47,600 500 पहला टारगेट रहेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ पर भी एक सेल बन सकती है इस तरीके से, तो 48,400 500। देखिए यहाँ पर से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग है, ये 500 से भी सेल होगा क्योंकि जो ऑप्शन का राइटर बैठता है वो 500 के डिफरेंस में बैठेगा। ओके, तो यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है 48,500 से। तो ये सेल है, ये बाय है, और अगर इसका ब्रेक डाउन मिलता है तो ये यहीं से सेल है। गैप डाउन के बाद भी सेलिंग आ सकती है, लेकिन एक बार वो पुल बैक देगा। तो इस तरीके से कल आप बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी 50 में ट्रेड करके अपना पैसा बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने ट्रेडर फ्रेंड के साथ में, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।